तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस रेखा की ढाल या स्लोप क्या होगा जो इन बिंदुओं से होकर जाती हो। तो वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आप इसे खुद से हल कर पा रहे हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, चलिए इसे साथ में करते हैं। तो पहले तो ये याद कर लें एक बार फिर से कि ढाल या स्लोप आखिर होता क्या है। तो ढाल बराबर होता है, ये है ग्रीक अक्षर डेल्टा जो परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जो त्रिभुज की तरह देख रहा है ये डेल्टा होता है। तो ढाल बराबर होगा y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। कभी आप इसी को y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के रूप में लिखा देखेंगे, जहां x1 y1 प्रारंभिक बिंदु को और x2 y2 अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इस तालिका में से दो अलग अलग x y के युग्म उठाते हैं। हम अपने मन से कोई भी युग्म ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इस टेबल में से एक्स वाई के रूप में 2 4 और 3 1 वाले युग्मों को ले लिया। तो ऐसे में हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है 2 और 4 और अंतिम बिंदु क्या है 3 और 1। तो इस हिसाब से हमारा x में परिवर्तन क्या हो जाएगा, चूंकि हम 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा x में परिवर्तन यानी डेल्टा x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 के बराबर। और आप देख भी रहे हैं कि हम 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं यानी सिर्फ 1 जोड़ रहे हैं उसमें। और इसी तरह से हमारा y में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो y में परिवर्तन यहां पर हो जाएगा डेल्टा y बराबर हमारा अंतिम y यानी 1 और हमारा प्रारंभिक y यानी -4, और ये हो जाएगा -3 के बराबर। और देखा जाए तो इसमें इतनी गणना करने की जरूरत है भी नहीं, आप सीधे 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं यानी 1 बढ़ रहे हैं, और आप 4 से 1 की तरफ आ रहे हैं यानी आप 3 घट रहे हैं। अब इन आंकड़ों की मदद से हम y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन निकाल सकते हैं, यानी डेल्टा y बटे डेल्टा x निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y में परिवर्तन यानी -3 बटे x में परिवर्तन यानी 1। तो हमारा ढाल कितने के बराबर हो जाएगा, -3 बटे 1 यानी -3 के बराबर। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर हमसे पूछ रहा है कि उस रेखा की ढाल क्या होगी जो निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाती है। तो दोबारा वीडियो पॉज करिए और देखिए आके आप खुद से हल कर पा रहे हैं इसे। खैर चलिए साथ में करते हैं। अच्छा, हमें क्या याद है, फिर से याद करिए कि ढाल बराबर क्या होता है, ये होता है y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन यानी डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो हम क्या करेंगे, पिछली बार की तरह इनमें से कोई भी दो बिंदुओं का युग्म ले लेंगे और ये मान के चलेंगे कि उनसे एक रेखा बनती है। चलिए इस तालिका में हम बीच के दो युग्म उठा लेते हैं। अब 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, -4 का या +4 का, यानी x में +4 का परिवर्तन हो रहा है। और जब हम 7 से 13 की तरफ जा रहे हैं तो x में +6 का परिवर्तन आ रहा है, यानी कि हमारा y में परिवर्तन हो गया 6 और x में परिवर्तन हो गया 4। और इन दोनों ही स्थितियों में जो परिवर्तन है वो धनात्मक है, चाहे वो x बढ़ रहा हो चाहे y बढ़ रहा हो। तो हमारी ढाल क्या हो गई 6/4, और ये दोनों ही संख्याएं 2 से कट जाएंगी और इस तरह से क्या आ जाएगा 3/2, और इस तरह से हमारा उत्तर आ गया।